हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आज हम क्लास 9 क्लास 9th यानी साइंस पढ़ेंगे और पहला चैप्टर पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। टॉपिक रहेगा आज का हमारा परिचय, यानी जो केमिस्ट्री है उसका नाम कैसे पढ़ा, रासायनिक विज्ञान का नाम कैसे पढ़ा। और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, और पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रासायनिक विज्ञान यानी इसका नाम कैसे पढ़ा। देखो, रासायनिक विज्ञान का नाम पढ़ा। रासायनिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। यानी जो हमारी केमिस्ट्री है, रासायनिक विज्ञान है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो प्राचीन शब्द कीमिया से लिया है। इसमें जो वैज्ञानिकों ने नाम रखा है सब कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है काला रंग। ठीक है, और पढ़ते हैं। रासायनिक विज्ञान। हम्म, ठीक। कैसे हुई। रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, और देखते हैं। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई थी, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है काला रंग। यानी जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया केमिस्ट्री का यानी रासायनिक विज्ञान का, वो लिया था प्राचीन शब्द कीमिया से, जिसका अर्थ है काला रंग। ठीक है। अब मिस्र के लोग काली मिट्टी को कीमी कहते थे। यानी जो मिट्टी है, मिस्र के जो लोग थे वो काली मिट्टी को कीमिया कहते थे। केमी या कीमेट। और प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है। यानी जो प्रारंभ, ये पहले जो नाम किया जाता था वो कहते थे केमिटेकिंग। किसको? काली मिट्टी को। ठीक है। मिस्र के लोग काली मिट्टी को मिस्र के लोग काली मिट्टी काली मिट्टी को मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। और प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को और प्रारंभ प्रारंभ
में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विज्ञान को विज्ञान को केमिटैकिंग कहते थे। केमिटैकिंग कहते थे। यानी जो पहले का नाम, जो साइंस का पहले का नाम था, यानी केमिस्ट्री का पहले का नाम था, तो उसे कहते थे केमिटेकिंग कहा जाता था। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते और प्रारंभ में, यानी काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को केमिटिंग कहा जाता था। रासायनिक विज्ञान का जनक कौन था? रासायनिक विज्ञान का जनक कौन था? केमिस्ट्री लिखी किसने थी? ठीक है, पहले आप इसको उतार लिए, मैं साइड खड़ा हो जाता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सबने उतार लिया होगा। अब देखते हैं रासायनिक विज्ञान का जनक कौन था। कौन था? रासायनिक विज्ञान का जनक तो था लेवा लेवाय सियर था। रासायनिक विज्ञान का जनक लेवाय सियर था। लेवाय सियर, लेवा सियर था। अब उतार से नोट कर लीजिएगा आप। आप लोगों ने उतार दिया होगा। अब पहले चैप्टर में हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, यानी पहला प्रश्न पढ़ते हैं, पदार्थ क्या है। जब हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं, हमें पता चलता है कि जो स्थान घेरती हैं, जिसे भार होता है, जिसमें भार होता है, जिसमें वजन होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है, इस अवस्था को पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार हम पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। अब पढ़ते क्वेश्चन पहला। पदार्थ क्या है? उत्तर, पदार्थ, हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी जीव है, कोई भी सचेत जीव है, उसको हम ध्यान से देखते हैं
हमें पता चलता है कि जो स्थान घेरती है, जो वस्तु स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है जिसमें भार होता है यानी वजन होता है, जिसमें वजन होता है, आयतन निश्चित होता है, जिसमें वजन होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ कहलाते हैं, उसे पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार हम पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार पदार्थ को भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्था में उनकी अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था में तीन प्रकार से तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 ठोस यानी कि सोल्ड। ठीक है। नंबर दो में है हमारा द्रव। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। द्रव और द्रव्य में अंतर। ठीक है। यानी कि ये होता है लिक्विड। ठीक है। नंबर 3 गैस। तो गैस तो हमारी गैस ही रहती है। ठीक है। आप बता लीजिए इसको। बता लिया होगा आपने। पहले हम द्रव्य और द्रव में अंतर समझते हैं। द्रव्य और द्रव में अंतर समझते हैं। क्वेश्चन 2 द्रव और द्रव्य में अंतर। देखो द्रव क्या होता है और द्रव्य क्या होता है।
द्रव वह पदार्थ है जिसमें भार होता है यानी वजन होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी, लोहा। ठीक है, गुब्बारे में गैस भरी जाती है हमारी, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, उन दोनों में वजन होता है। ठीक है, कुछ भी डाले जो वजन का सामान, लकड़ी, लोहा, पत्थर। ठीक है, ये सारे वजन का सामान है। और तथा आयतन नहीं होता, यानी द्रव वह पदार्थ है जिसमें भार होता है और आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक है, और द्रव्य, इसमें देखो उदाहरण है, जल, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि। द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें भार होता है तथा आयतन नहीं होता। उदाहरण, जल, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि। क्यों? देखो, जल को बिखेर दो, उसका कोई आयतन तो बनेगा नहीं, वो कोई जगह तो घेरेगा नहीं। पेट्रोल है, उसे बिखेर दो, कोई जगह तो घेरेगा नहीं, वो कुछ देर में सूख जाएगा। और तेल है, ऐसी तेल है, तेल को नीचे धरती बिखेर दो या फर्श को बिखेर दो, वो जगह तो घेरेगा नहीं, कुछ देर बाद तो सूख ही जाएगा। ठीक है, और द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाते हैं। उदाहरण, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, और समझते हैं। द्रव्य, द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें जिसमें वजन तो होता है परंतु आयतन निश्चित नहीं होता। उदाहरण लिया, पेट्रोल, तेल, डीजल आदि। ठीक है, और द्रव्य, द्रव्य और द्रव। अब पढ़ते हैं द्रव्य। द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य वह पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें वजन भी होता है और आयतन भी निश्चित होता है। उदाहरण, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि। ठीक है, द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें वजन तो होता है परंतु आयतन निश्चित नहीं होता। द्रव्य यानी गुब्बारा है, गुब्बारे में गैस भरते हैं, उसका कोई
आत्म तो निश्चिंत है नहीं। और हमने ले लिया तेल, उसमें गैस है, गुब्बारे में जो गैस है उसको कोई आत्म तो निश्चिंत, अभी गैस को निकाल दो उसको कोई आयतन बनेगा, वो तो हवा में उड़ जाएगी। पानी है, तेल है, डीजल है, इन्हें बिखेर दो, ये कुछ देर बाद सूख जाएंगे। ठीक है। और द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें वजन भी होता है और आयतन भी निश्चित होता है, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ और इत्यादि। ठीक है। अब उतार लीजिए इसे। और भाई आप लोग भी ज्यादातर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। ठीक है। क्योंकि आपको पता है, जब भी किसी की बातों को सुनकर जब भी किसी की बातों को सुनकर आग लगती है ना सीने में, जब भी किसी की बातों को सुनकर आग लगती है ना सीने में, मजा आता है पढ़ाई करने में। ठीक है। जब भी किसी की बातों को सुनकर आग लगती है ना सीने में, मजा आता है पढ़ाई करने में। ठीक है। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने उतार लिया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कैसी होती है, और वो समझते हैं। ठीक है। सोल्ड, ठोस अवस्था द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित हो, ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है जी। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था है द्रव्य, द्रव्य की एक ऐसी अवस्था ऐसी अवस्था जिसका आकार जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। पदार्थ, नहीं नहीं नहीं, ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ। ठीक है। उदाहरण, अभी हम लोगों को रख देंगे जगह, तो वो आकार भी घेरेगा, जगह भी घेरेगा, और उसमें वही, और हम कल अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। नमस्ते। मैं आशा करता हूँ भाई जो भी मेरे से गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है जी।